हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईटीएल के बारे में और उसकी सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं और उसके कंटेंट्स क्या-क्या होते हैं। सो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल बताता हूँ। मेरे बाकी सारे वीडियोज़ तो इंग्लिश में होते हैं, तो कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आती है थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके लिए अभी इसको मैं हिंदी में बना रहा हूँ। थोड़ा-सा मतलब विस्तार से बताऊँगा कि इंग्लिश और हिंदी का वर्ज़न दोनों मिला के। तो इसे कहा कहा जाता है बेसिकली आईटीआईएल, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी के नाम से कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो है बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस डाले हुए हैं आईटी मैनेज करने के लिए। तो इसको बेसिकली ग्लोबली पूरा रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, जो आईटी सर्विसेज़ को हम अच्छे से कैसे चला सकते हैं करके। तो इसमें इसका डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें कैसे डिलीवरी चलानी है, मैनेज कैसे करना है और इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लाना है, वो उसका डिटेल इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम अगर ब्रीफली अगर हम बोले, तो इसे ये कहा जाता है कि ये कंपनियों को अच्छे से कैसे चलाए आईटी सर्विसेज़ और बिज़नेस नीड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें इसमें पूरी डिटेल मेंशन्ड है, ठीक है? तो इसे बनाने का आइडिया वहाँ से आया कि हम कैसे एक राइट सर्विस अप्रोच या फिर एक राइट कस्टमर को कैसे डिलीवर करें, उससे ये अ जो है पर्टिकुलरली ये इजाद हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम रिस्क, तो ये इसका की आइडिया था पर्टिकुलरली इसको बनाने का। तो ये क्या-क्या चीज़ें कवर करता है, अगर आप मेरे बाकी के वीडियोज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये आईटीएल का क्या-क्या चीज़ें स्टार्ट की है और उसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होती है। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है जो है सर्विस लाइफ साइकिल के साथ, जो है स्ट्रैटेजी जिसको बोला जाता है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि कोई भी हम जो है आईटी ऑपरेशन चलाने से पहले, या फिर इसको ये कह सकते हो कि आपकी कंपनी में आईटी सर्विसेज़ कैसी चलनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी इसमें बनती है टोटल। ठीक है, वो डिस्कशन होता है पूरा। डिज़ाइनिंग मतलब क्या होता है कि डिज़ाइनिंग जिसमें हम ये डिज़ाइन करते हैं कि मेरे लिए कौन-सी सर्विसेज़ मुझे लगेगी आईटी की, और उसमें हम क्या-क्या चीज़ें या फिर कौन से रिसोर्स हम उसमें ज़रूरत के अनुसार उसमें लगाएँगे। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल, कितने हमें डेस्कटॉप इंजीनियर्स लगेंगे या फिर कितने हमें सर्वर के इंजीनियर्स लगेंगे, कितने नेटवर्क के इंजीनियर्स लगेंगे और कितने टीम लीडर्स लगेंगे, कितने मैनेजर्स लगेंगे। ये बेसिकली पूरा सेटअप होता है ओवरऑल, जो अ, वो मिलाकर हमें एक पर्टिकुलरली पूरा एक बंच ऑफ रिसोर्सेस मिलता है। अभी एग्ज़ाम्पल वो डिपेंड करता है कि आपकी यूज़र कैपिंग कितनी है या फिर यूज़र साइज़ कितनी है। उसके हिसाब से वो फिर पूरा डिटेल बनता है। अगर आप इसको उसके अगले वर्ज़न में लेके जाएँ तो इसको कैसे कहा जाता है कि ट्रांज़िशन। अभी कैसा होता है कि कोई भी अगर कंपनी अ, को अगर अकाउंट मिलता है, अकाउंट इन द सेंस अभी कैसे होता है इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। तो ये होता है कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप किसी कस्टमर को एक्वायर करते हो, ठीक है? जो क कस्टमर आपको अगर मिल जाता है, ठीक है? आपके जो भी वैल्यू है, बिडिंग है, ये सब डिज़ाइनिंग के बाद में जब होता है, तो नेक्स्ट साइकिल होता है ट्रांज़िशन का पार्ट। ट्रांज़िशन का पार्ट ये होता है, जिसमें हम नॉलेज गैदरिंग करते हैं और हमारे रिसोर्स वहाँ पे जाते हैं और उनके जो एक्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज़ है, उससे हम सीखते हैं कि क्या-क्या चीज़ रिसोर्स मतलब होता है तुम्हारा जो है एम्प्लॉयी, बेसिकली जो भी एम्प्लॉयी हम जो डाल रहे हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयी को कहा जाता है रिसोर्स, ठीक है? तो वो रिसोर्स वहाँ पे जाएगा, उसका नॉलेज पूरा गेन करेगा, समझेगा, ठीक है? और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करेगा। तो इसमें कैसा होता है कि अलग-अलग ट्रांज़िशन मैनेजर्स होते हैं, जो कि पूरा ये ड्राइव करते हैं। कम से कम पीरियड रहता है इसमें 2 महीने का मिनिमम, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हॉस्टाइल ट्रांज़िशन होता है, कभी-कभी कोई पार्टनर को इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो जब हम ये ट्रांज़िशन करते हैं, तो इसमें अलग-अलग सर्विसेज़ के हिसाब से होती है। जैसा अभी टिकेटिंग टूल है, राइट? टिकेटिंग टूल में हम उसमें बहुत सारे भी फीचर्स होते हैं जो कि सीखनी होती है, रिपोर्टिंग होती है, ये भी चीज़ें हैं। फिर जैसा अगर हम दूसरे साइड चले जाएँ मॉनिटरिंग के पार्ट में, तो मॉनिटरिंग के पार्ट में हमें कि उनके पास कौन-सा टूल यूज़ होता है मॉनिटरिंग के लिए, कितने सर्वर के रिसोर्स है, कितने नेटवर्क के रिसोर्स है, जो शिफ्ट वाइज़ चलते हैं, वो थोड़ा-सा और डिटेल स्टडी करना पड़ता है उसमें, ठीक है? तो ट्रांज़िशन जब हो जाता है पूरा कंप्लीट, तो ट्रांज़िशन में भी 2 पार्ट है। मैं
पार्ट जो है वो भूल गया एक, जो होता है शैडो का पीरियड होता है और एक रिवर्स शैडो होता है। शैडो का पीरियड और रिवर्स शैडो में बेसिकली वो काइंड ऑफ ये रहता है कि उनके रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, तभी भी हम उनके साथ मिलके वो सारी चीज़ें उनके टिकट्स रिज़ॉल्व करते हैं और आगे का काम करते हैं। फिर उसके बाद में जब रिवर्स शैडो का पीरियड आता है, तभी उनके रिसोर्स को काम नहीं करने के लिए बोलते हैं और जो नए हमारे रिसोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि सारे टिकट्स अटेंड करो, आप देखो, अगर कुछ रहा तो हम देखेंगे करके, ठीक है? इसके बाद आता है कोर ऑपरेशंस। जो कोर ऑपरेशंस होता है, इसमें बेसिकली सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, इंक्लूडिंग अगर हमारे मैनेजर्स हैं और हमारे डिलीवरी मैनेजर्स हैं, ये सब सारे लोग जब जो है ये पिक्चर में आते हैं, पूरा चीज़ इन ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? फिर इसके बाद आता है तुम्हारा इम्प्रूवमेंट, ये कब इम्प्लीमेंट करते हैं हम? जब 3 महीना हो गया है, जब ऑपरेशन स्टार्ट करके और अभी लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा चीज़ें स्टेबल हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसे कहा जाता है कंटीन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट। राइट? तो इसको एक ये एक टर्मिनोलॉजी है जो सर्विस लाइफ साइकिल की है। तो ये यूज़ होती है और इसमें हम एसआईपी काइंड ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान्स बहुत सारे चलाते हैं ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है? और इसमें ये जो इंसिडेंट प्रॉब्लम और चेंज मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, ये सारा चीज़ें आईटी टिकेटिंग टूल में होती है जो कि मल्टीपल टूल्स है। एग्ज़ाम्पल सिम्फनी समिट टूल है या फिर सफायर टूल है या फिर सबसे बेस्ट जो टूल है दैट इज़ सर्विस नाउ। ये लेकिन थोड़ा-सा एक्सपेंसिव टूल है कंपेयर टू अदर और मैन इंजन है, तो इसमें सब सारी चीज़ें ये अवेलेबल हैं, ठीक है? तो इससे इम्प्रूवमेंट क्या होती है आईटीएल से इसका बेनिफिट क्या है बेसिकली? तो ये हमारी ओवरऑल सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और आईटी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। बेसिकली यही है इसका मोटिव आईटीआईएल का जो कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस चलाने में हमें मदद करता है, ठीक है? तो अभी हम इसको और डिटेल चीज़ें हम और डा करते जाएँगे या फिर मैं ऐड ऑन करते जाऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें मेरी अभी तक जो है वो इंग्लिश वर्ज़न में ही है, तो इंग्लिश को मैं थोड़ा-सा देखता हूँ कि कैसे और किस तरीके से इसको और बेटर कर सकता हूँ। तो ताकि सबको और ये मदद मिले कि हिंदी में भी लोग सीख लें, ये क्या एटलीस्ट होता है करके। तो अभी जैसे एग्ज़ाम्पल में सर्विस लाइफ़ साइकिल का जो स्टेजेस है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा-सा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें कवर होती है। तो सर्विस लाइफ़ साइकिल जो है बेसिकली ये क्या होता है? ये एक अप्रोच है, राइट? कंप्लीट जर्नी ऑफ आईटी सर्विसेज़ की, कि कैसे इसको किस तरीके से हम अ, क्लियर करते हैं या फिर इसको बोल लो। तो अभी मैं इसमें अगला पॉइंट में आ जाता हूँ, जो कि हमारा बेसिकली है ओवरव्यू ऑफ मैनेज्ड सर्विसेज़। मैनेज्ड सर्विसेज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है? और हम इसको किस तरीके से चलाते हैं। तो मैनेज्ड सर्विसेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो हमने ये आईटीएल का सर्विस ओवरव्यू देख लिया। तो मैनेज्ड सर्विसेज़ क्या होता है बेसिकली? तो ये कैसा होता है कि इसको हम बोलते हैं कि एमएसपी। ये एक सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाता है बेसिकली कि आप हमारी आईटी सर्विसेज़ को प्रोएक्टिवली मैनेज करो, मॉनिटर करो और सपोर्ट करो विथिन ए एसएलए मॉडल। एसएलए मतलब क्या होता है कि एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है बिटवीन जो कस्टमर है और सर्विस प्रोवाइडर के बीच। तो ये बेसिकली एक जो है एसएलए साइन्ड होता है। एसएलए को हम कहते हैं बेसिकली मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है? एसएलए तो एक बेसिक टर्म है जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो डिटेल और मैं बताऊँगा बाद में, जिसे ऑपरेशन लेवल जो है ना एग्रीमेंट वो सब सारी चीज़ें भी आती है। तो एमएस पी क्या होता है इसका? ठीक है? तो की फीचर्स इसमें हम क्या-क्या चीज़ें कवर करते हैं, वो है 24/7 मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। अभी 24/7 मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट में अगर हम देखें, तो क्या-क्या चीज़ें कवर होती है? इसमें टूल्स हैं बहुत सारे जो मैनेज होती है। अभी एग्ज़ाम्पल जैसे सोलारविंड्स है, साइट 24/7 है, राइट? ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं मॉनिटरिंग के लिए, जिसमें अलर्ट जनरेट होता है अगर आपकी कोई भी सर्वर या फिर नेटवर्क डिवाइसेज़ डाउन होती है तब। प्रोएक्टिव इश्यू रेज़ोल्यूशन जो है सेकंड पार्ट है। मतलब अगर आपके पास कोई अलर्ट जनरेट होके आ गया, तो आप इसको किस तरीके से रिज़ॉल्व करोगे या फिर कितना जल्दी आप रिज़ॉल्व करोगे, अपडेट करोगे, वो मैटर करता है। अभी इसके बाद आता है आपका जो मैंने कहा जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, विथिन द एसएलए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट आ जाती है।
फिर उसके बाद होता है रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। अभी जैसा मैंने बोला कि 24/7 मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रेमेडिएशन भी तो करना पड़ेगा। तो रेमेडिएशन करने के लिए हमें हमारे पास जो है रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज़ होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आप नहीं रिमोट मैनेजमेंट करना है तो आपको आपके ऑन साइट रिसोर्स भी ले सकते हो, लेकिन आप 24/7 तो ऑन साइट रिसोर्स से नहीं चलाओगे। वो चलाओगे तो आपको उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आएगी। इसलिए जो है बहुत सारी कंपनीज़ अभी जो है वो रिमोट मैनेजमेंट पे जा रही है। तो रिमोट मैनेजमेंट में कैसा होता है कि 24/7 का कवर भी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाती है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी एज़ ऑफ नाउ इसके लिए। ठीक है? तो हम बाकी का अभी अगले लाइव में हम ये कवर करेंगे एज़ ऑफ नाउ। ठीक है? थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।